बच्चों, आज हम पाठ 5 बहादुर बिट्टो का अध्ययन करेंगे। ये एक पंजाबी लोक कथा है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। किसान पर बहुत गुस्सा आई ना। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? बिट्टो ने किसान से बोला कि घर की गाय को शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी। गाय अगर चली जाएगी तो घर में दूध नहीं रहेगी और लस्सी नहीं रहेगी। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? फिर बिट्टो ने एक तरकीब सोची। ठीक है, बिट्टो को एक तरकीब सूझी, मतलब उपाय, तरकीब मतलब। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी, बीवी मतलब पत्नी, अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने, भेड़िया और शेर, पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मतलब शेर को देखकर किसान डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। हाँ, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये पाठ पढ़ो। अगले क्लास में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 5
बहादुर बित्तों के शब्दार्थ। शब्द अर्थ। 1 तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय। 2 पाला पड़ना, इसका अर्थ है मुलाकात होना। 3 मरियल, इसका अर्थ है बहुत कमज़ोर। 4 कोशिश, इसका अर्थ है प्रयास। 5 होश हवाश गुम होना, इसका अर्थ है डर जाना। 6 सवार होना, इसका अर्थ है चढ़ना। अब हम दूसरी एक्सरसाइज किसने किससे कहा करेंगे। 1 आज मुश्किल से जान बची है, किसने कहा, किससे कहा। शेर ने भेड़िए से कहा। 2 घर की गाय शेर को खिलाती तुझे शर्म नहीं आती, किसने किससे कहा था। उत्तर बिट्टू ने किसान से कहा। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 1 किसान डैश शेर के पास गया, बीच में हम लिखेंगे डरता डरता। किसान शेर डरता डरता शेर के पास गया। 2 अगर बैल हाथ न आए तो मेरा नाम डैश नहीं, भेड़िया नहीं। 3 वह राक्षसी रोज सुबह डैश शेरों का नाश्ता करती है, 4 शेरों का। तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, इसमें हमने पूंछ को भरा है। अगर डैश चली गई तो घर में न दूध होगा न लस्सी, गाय चली गई तो, इसमें हमने गाय लिखा है। इसके बाद अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 भूख के मारे किसकी आंतें छटपटा रही थीं। उत्तर शेर की। यहाँ आंतें छटपटाने का मतलब है कि बहुत जोर से भूख लगना। प्रश्न 2 शेर के आगे थरथर कौन कांप रहा था। उत्तर किसान। प्रश्न 3 बिट्टू के सिर पर पगड़ और हाथ में क्या था। उत्तर दरांती। दरांती क्या होता है, फसल काटने का औजार। प्रश्न 4 बिट्टू को राक्षसी कौन समझता है। उत्तर शेर। प्रश्न 5 बिट्टू को क्या तरकीब सूझी। उत्तर बिट्टू ने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। प्रश्न 6 शेर ने किसान से बैल देने को कहा तो किसान ने क्या जवाब दिया। उत्तर किसान ने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। प्रश्न 7 भेड़िया क्यों हंस रहा था। उत्तर भेड़िया इसलिए हंस रहा था क्योंकि शेर बिट्टू को राक्षसी समझ लेता है और उसे भूखे पेट ही वापस लौटना पड़ता है। सभी अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ राइटिंग में लिखोगे और याद करोगे।